नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। 6 हफ्तों तक चली मैराथन का समापन हो चुका है और अब चुनावी नतीजे आने के बाद एनडीए लेगा बड़ा फैसला। जी हां, आपके लिए बता दें कि आज एनडीए की होने वाली बैठक के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ एनडीए जो है वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने सरकार बनाने का दावा करेगा पेश। जी हां, और इस समय पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के तमाम नेता रहेंगे मौजूद, जिसमें चंद्र नायडू बाबू, नीतीश कुमार और इसी के साथ आपके लिए बता दें कुमार सरस्वती, जयंत चौधरी, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, प्रफुल्ल पटेल और तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। एक तरफ जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा आज एनडीए, तो इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आने वाले 8 तारीख यानी कि शनिवार के दिन लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद के लिए शपथ। जी हां, तारीखों का ऐलान भी जो है वो सामने आ चुका है। तारीख जो है वो सामने आ चुकी है कि आखिरकार कब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि एनडीए की जो है वो आज बैठक हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू और तमाम एनडीए के नेता जो हैं वो पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। और आज जो ये बैठक हो रही है ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हो रही है, जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से आज सरकार बनाने की पेशकश की जाएगी। समर्थन देने की बात जो है वो पहले ही कर चुकी है जेडीयू और टीडीपी। पहले ही देखिए, अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो दिल्ली आने से पहले उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि हम जो है वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गठबंधन के साथ एनडीए के साथ जुड़े हुए जीतन राम मांझी ने भी मोहर लगा दी है और कहा है कि हम जो है वो एनडीए के काफी अच्छे पार्टनर्स हैं और हम जो हैं वो साथ ही रहेंगे और जहां प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे वहीं हम साथ रहेंगे। और ये बड़ी बात जो है वो जीतन राम मांझी के द्वारा कही गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें आज उस बैठक को लेकर, तो देखिए एक तरफ जो है वो एनडीए की बैठक है जिसमें समर्थन पत्र देने की बात कही गई है कि जहां टीडीपी और तमाम जो एनडीए दल हैं वो जो है वो अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे, जिसमें जेडीयू भी शामिल है और एनडीए जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और इसी के साथ जो है वो मुलाकात भी करेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। हाल अगर इंडी गठबंधन का पूछा जाए तो आज 6 बजे जो है वो इंडी गठबंधन की भी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो इंडी गठबंधन की इस बैठक में शामिल होंगे। पर दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र से इसमें उद्धव ठाकरे शामिल नहीं होंगे बैठक में, बल्कि उनकी जगह पर संजय राउत जो हैं वो इस इंडी गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे। आखिरकार आगे क्या क्या होना बाकी रह गया है वो तो आखिरकार समय ही बताएगा, पर इंडी गठबंधन जो है वो इस समय पर कई मामलों को लेकर जो है वो टेंशन में भी है कि जिस तरीके से कल शरद पवार को लेकर लगातार खबरें सामने आई थी कि शरद पवार ने जो है वो टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से बात की है, नीतीश कुमार को फोन किया है, पर आज सवेरे फिर एक बार जो है वो शरद पवार का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं इंडी गठबंधन की बैठक के बाद जो है वो इन नेताओं से बात करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो है वो अब किसी भी टालम टोली के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां, और इसीलिए आज बिठाई गई है एनडीए की तरफ से बैठक, जिसमें एक तरफ बैठक तो समर्थन पत्र की भी बात सामने आई है और वहीं सरकार बनाने का दावा जो है वो भी आज एनडीए शाम को पेश करने जा रहा है। यानी कि बैठक जारी है और जैसे ही बैठक खत्म होगी सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दिया जाएगा। दरअसल इस बार के जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े रहे हैं वो एग्जिट पोल से बिल्कुल हटकर सामने आए हैं और दोनों ही तरफ के जो गठबंधन है वो सरकार बनाने की ताक में दिखाई दे रहे हैं। खैर अभी मेजॉरिटी जो है वो एनडीए के पास है, क्योंकि एनडीए के पास जो है वो पूरा समर्थन है और वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो कि 235 सीटों पर है। और कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के साथ ये बात सामने आ रही है कि उन्हें लगता है कि अगर तोड़
जोड़ जोड़कर विधायक या सांसदों को खरीद लिया जाता है या किस तरीके से चीजें की जाती हैं, तो शायद इंडी गठबंधन की सरकार भी बनाना पॉसिबल हो सकता है। और इसी गठजोड़ में जो है वो इन समय पर इंडी गठबंधन नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अपने गठबंधन को ज्यादा और मजबूती देने के लिए एनडीए यानी कि, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए और बीजेपी जो हैं वो भी लगातार कई मौके की तलाश कर रही हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 8 तारीख को जो है वो फिर एक बार शपथ ले लेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें गठबंधन को लेकर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीटें बीजेपी की जो है वो 242 आई हैं, जिस पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, या तमाम तरीके की बातें नीतीश कुमार को लेकर भी कही जा रही हैं, एनडीए के नेताओं को लेकर कही जा रही हैं। पर इसी बीच देखिए राज्यसभा के पूर्व सांसद और सदस्य रविंद्र कुमार ने जो है ये उनका भी बयान सामने आया है, जो कि एनडीए के साथ ही हैं, और उन्होंने कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं और उनके विश्वसनीय सहयोगी हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज एनडीए की प्रारंभिक जो है वो बैठक होगी, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने भाजपा नेतृत्व के समक्ष कोई मांग नहीं रखी है, हमारा समर्थन जो है वो सशर्त नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राष्ट्रपति से मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। और इसी के साथ एनडीए के तमाम नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ा घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां पर मुलाकात की है, यानी कि सीधे मीटिंग और मीटिंग के बाद सरकार बनाने का दावा एनडीए की तरफ से अब पेश किया जाना है। क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं और जिस ताक में अब इंडी गठबंधन घूम रहा है, वहां पर एक भी मौका जो है वो एनडीए विपक्ष को देना नहीं चाहता है। और इसीलिए अब तारीख भी सामने जो है वो आ चुकी है कि आने वाली 8 तारीख यानी कि शनिवार के दिन जो है वो नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री पद की जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो है वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और जैसे कि उनके 10 साल का टेन्योर जो है वो खत्म हो चुका है, कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब तैयारी है नई सरकार बनाने की। और इसीलिए जो है वो आज एक तरफ उन्होंने राष्ट्रपति के लिए अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा कुछ ही दिन की बात। और फिर एक बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और ये तीसरी बार हमारे देश में तब होगा जो कि सालों के बाद हो रहा है कि जब कोई एक ही व्यक्ति रिपीट के तौर पर यानी कि बार एक के बाद एक तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बना है। और वो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी लगातार। अब देखना अहम रहेगा क्योंकि इस बार के जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, आने वाले 2019 में बीजेपी के लिए थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े आए हैं वो काफी ज्यादा जो है वो हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल में इस तरीके के आंकड़े शो नहीं किए गए थे। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।